नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। जैसा कि हम AFCAT 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दो जीके के वीडियो और एक रीजनिंग का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आज हम डाल रहे हैं एक मैथ्स का पहला वीडियो। तो क्वांट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 100% एक्यूरेसी रहती है। अगर आपने सही तरह सॉल्व किया तो आपको 100% वो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। सीपी मतलब कि होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि किस प्राइस पे दुकानदार ने खरीदा, ठीक है। दुकानदार भी कहीं से खरीदता है ना, तो उसने कहाँ से कितने रुपए में खरीदा। सो फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस, उस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो कोई आइटम है, मान लो एक पेन ही है, ठीक है, वो दुकानदार ने 10 रुपए का खरीदा, ठीक है, मतलब कहीं से पीछे से फैक्ट्री से मान लो। एंड एसपी होता है सेलिंग प्राइस, मतलब वो किस प्राइस पे उसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस, वो सेल कर रहा है मान लो 12 रुपए पे, ठीक है। तो उसको कितने रुपए का फायदा हुआ एक पेन के ऊपर? 2 रुपए का, ठीक है। सो 2 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अब 2 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बस यही निकालना होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाले ज्यादातर क्वेश्चंस में, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद ये होता है फर्स्ट स्टेप, आपने ये निकाल लिया, देन तो आपका परसेंटेज का खेल है। 8 तो 9th में हमने पढ़ा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 10। कॉस्ट प्राइस कितना था? सॉरी, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, कॉस्ट प्राइस था 10 रुपए, इंटू 100, ठीक है। सो 10, 10 से 10 कटा, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये था प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स। अगर आपको और बेसिक्स ज्यादा चाहिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं और थोड़ा बेसिक से और एक दो वीडियो बना दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स के ऊपर। अभी देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एफकैट में आते हैं, ठीक है। तो सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो इसे बताया नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसने क्या बोला है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स। सो 21 का सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन गिवन, ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। 21 सीपी इज इक्वल टू 18 एसपी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, कैसे होगा, एसपी अपॉन सीपी, सीपी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 18 यहाँ चला जाएगा। सो 21/18, ठीक है। सो इसको मैं कट करूंगा 7 से, और 7 से नहीं, 3 से कट करूंगा, ठीक है। सो 3 6 जा एंड 3 7 जा। सो हमारे पास क्या आया, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का रेशियो 7/6 है। मतलब कि अगर सी पी 6 है तो एस पी 7 के टर्म्स में है, ठीक है। सी पी अगर 6 है तो 7, एस पी 7 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट, अभी सेम चीज है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट कितना हुआ 1, सीपी कितना है 6 इंटू 100, सेम फॉर्मूला, 2 3 जा 250 जा इज इक्वल टू 50/3 परसेंटेज का प्रॉफिट। सो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एफकेट के जो रियल एग्जाम होगा उसमें आपको ऐसे नहीं दिया होगा, आपको 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ऑप्शंस ही टिक करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते मैथ्स के, ऑप्शंस होंगे, एमसीक्यू ही होगा, ठीक है। सो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो एफकेट में बहुत ज्यादा आता है। इफ द सीपी इज 96% ऑफ एसपी, देन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन से क्लियर देख लो, सीपी इज इक्वल टू 96%, 96% को कैसे लिख सकते हैं हम, 96/100, ठीक है, ऑफ एसपी इंटू एसपी। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन लगभग पुराने जैसा ही बन गया। ठीक है, जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू, सी पी यहाँ आ गया 100 ऊपर चला जाएगा, 96 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 20, 25। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। ठीक है, सो ये आ गया 24, 25/24। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसपी बड़ा है। कितने यूनिट बड़ा है, 1 यूनिट, तो 1। सीपी कितना है, कितना यूनिट है, 24 इंटू 100, सेम फॉर्मूला। ठीक है, 2 से काट रहा हूँ सिंपल तरीके से, 12, 6, 25, 25/6 परसेंटेज का प्रॉफिट। नाउ एक डाउट यहाँ पे ये आता है कि ये मैं 25/6 निकला, तो ये मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये प्रॉफिट आया। ठीक है, ये लॉस क्यों नहीं है। ठीक है, जब भी फर्स्ट थिंग तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगर एसपी बड़ा है सीपी से, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस था, जिस दाम पर वो चीज बेची दुकानदार ने, वो अगर बड़ी है, ज्यादा है जिस पर उसने खरीदी थी, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट होगा, यहां से ही पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग इज कि जब हम, और लॉस का भी फॉर्मूला सेम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बैठता, यहाँ पे आता हमारे पास कि एस पी अपॉन सी पी, हमारे पास अगर ऐसे आता 24/25, तो मुझे देख के पता चल जाता लॉस है। ठीक है, क्योंकि एस पी 24 है, सी पी 25 है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता, अगर ऑप्शंस में 2 गेन या प्रॉफिट के ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो ए दिया है प्रॉफिट, बी दिया है लॉस, सी दिया है प्रॉफिट, और डी दिया है लॉस। ठीक है, कुछ परसेंटेज है, कुछ भी परसेंटेज है चारों में। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, इतना मेरे को पता जाता कि इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, फिर मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल लेता। कैसे निकालता, 1, एक का लॉस है तो 1 अपॉन, अभी सीपी कितना है 25, ठीक है, इंटू 100, 25 4 ज़ा 4% का लॉस। ठीक है, सो लॉस में भी तरीका सेम है करने का, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, लिखना आपको यही है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 या फिर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, वो आपको पता चलेगा सीपी और एसपी का रेशियो देखकर कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। सो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल ज़रूर एफकेट में आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, एक डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं और एक थोड़ा समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ के में बस 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, बट मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको समझ के कि कैसे कैसे परसेंटेज हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं वो बताऊंगा, फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आप जनरल कॉन्सेप्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। ठीक है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने ऐसे ही निकाला ना, ये जो प्रॉफिट 2 रुपए का प्रॉफिट कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 2 आया। ठीक है, अगर ऐसे ही ये लॉस होता, बेचा इसने 8 रुपए में होता, खरीदा 10 रुपए में होता, तो लॉस कितना निकलता, सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 2 रुपए का लॉस हो जाता। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अ वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला दुकानदार, बॉट बनानास एट 6 फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर ₹6, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा भाई क्या, इस क्वेश्चन को 2 चीजों में डिवाइड कर लो, बॉट 6 फॉर ₹10, यहाँ तक एक पार्ट। ठीक है, उसने खरीदा, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, उसने पीछे से कहीं से खरीदा। A vendor bought bananas at 6 for ₹10, 10 रुपए के उसने कितने बनाना खरीदे, 6, एंड बेचा कितना, ये है हमारा सीपी का इक्वेशन। ठीक है, एंड बेचा कितना, सेकंड पार्ट है, सोल्ड देम एट 4 फॉर ₹6। ठीक है,
तो एसपी का क्या पार्ट हो गया, 6 रुपए के उसने 4 बनाना ऐसे बेचा। ठीक है, तो हम लंबा प्रोसेस क्या है और समझ के प्रोसेस क्या है कि भाई उसने 6 बनाना खरीदे 10 रुपए के, 4 बनाना बेचे 6 रुपए के। तो हम लोग एक बनाना का प्राइस निकाल लेते हैं कि कितने का उसने खरीदा और कितने में एक बनाना बेचा। तो एक बनाना कितने में खरीदा कैसे निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 बनाना। ठीक है, ये क्या होगा, 10 रुपए में 6 बनाना खरीदे, 10 रुपए में 6 बनाना खरीदे, तो एक बनाने का प्राइस क्या होगा, एक बनाना का प्राइस हुआ 5, 2 से कटा और ये 3 से कटा, 5/3 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 4 बनाना थे, उनको 6 रुपए में बेचा, तो 6 रुपए में बेचा और 4 बनाना थे। ठीक है, सो 3, 2 दैट इज इक्वल टू 3/2 रुपीज। ठीक है, तो अब वैसे हमें देखकर पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है। ठीक है, 5/3, 3/2, बट स्टिल हम लोग कोई भी एक उठा लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। मेरे हिसाब से देख के मुझे पता चल गया कि लॉस है, बट चलो हम प्रॉफिट वाला उठा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सीपी क्या है, एसपी क्या है, 3/2, 3/2 माइनस 5/3, 5/3। ठीक है, यही है ना प्रॉफिट का, सीपी एसपी माइनस सीपी, दैट इज इक्वल टू कॉमन डिनोमिनेटर 6, 3 3 is 9 माइनस 5 2 is 10। ठीक है, सो हमारा अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट वाली इक्वेशन में डालते हैं तो हमारा माइनस आएगा। ठीक है, तो आ गया ये -1/6, -1/6 आ गया। ठीक है, सो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1/6 का लॉस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लॉस। नाउ लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए क्या मैंने बताया था, लॉस 1/6 बाई सीपी 5/3 इंटू 100, 3 2 जा, ठीक है, 520 जा, सो ये हो जाएगा आपका 10। सो 10% का लॉस है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू आ रहा है 1/6 बाय 5/3 इंटू 100, तो आप थोड़ा और अपना मैथ्स का रिवाइज करो या दूसरे वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लॉस परसेंटेज निकला 10%। सो ये था लॉन्ग मेथड। ठीक है, पहले हमने निकाला कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, देन निकाला सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, देन हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला, उसको रुपए में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। ठीक है, तो उसको एक बनाना पे 1/6 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला लॉस परसेंटेज। सो मैं बताता हूँ इसका जो सेकंड मेथड है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला से है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, लेकिन आप एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो बेटर है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 10 प्राइस का 6 खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे है गुड्स, यहाँ पे है प्राइस, ऐसे लिख दो। देन गुड्स कितना है 6, 10 में खरीदा, देन यहाँ पे गुड्स कितना है 4 एंड 6 में बेचा। ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। 6 6 जा 36 माइनस 40 अपॉन, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, गुड्स प्राइस, ठीक है, एक्स वाई एम एन, ये वैल्यू है एक्स, ये है वाई, ये है एम, ये है एन। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एन, ठीक है, माइनस एम वाई अपॉन एम वाई। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। नाउ इससे अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो है प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आ रहा है तो है लॉस। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा एक्स वाई एम एन, सो एक्स वाई 36, एम वाई 40 और एम वाई 40। सो 36 माइनस 4 -4/40, तो -1/10 आया। ठीक है, सो मतलब कि लॉस हो गया। ये लॉस हुआ है 1/10 लॉस का हुआ है, अभी लॉस परसेंटेज नहीं है। सो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ये लॉस निकालने के लिए, लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, लॉस जितना हुआ है इंटू 100% 10, सो 10% का हमको लॉस हुआ है। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे
इसी सेम टॉपिक पे मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंसे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आप एफके 2020 या फिर किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9380647486, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है या आप एफके 2020 का प्रिपरेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।